जो फर्जी एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया है, जिस एनएसए को अब तक इन लोगों ने कोई सबूत मांगता था, सबूत तक नहीं दे पाया है लोग, उस एनएसए को जल्द से जल्द हटाने का यह टीम मांग करती है। नहीं तो बहुत बड़ा रैली, ऐसी रैली पटना की धरती पर होगा जो पटना के इतिहास में जेपी आंदोलन के बाद नहीं हुआ होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 107 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था कि चंपारण के मुनीश पत्रकार से बच के रहना, गोरों ने कहा था, और 107 साल बाद आज चोरों ने कहना शुरू कर दिया है कि मनीष पत्रकार से बच के रहना। सबसे पहले अगर हक अधिकार चाहिए बिहारियों को, बिहार में रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले सरकार बदलना होगा। वो ऐसा सरकार लाना होगा जो बिहारी होने पर फक्र महसूस हो, बाहर में जाके गाली महसूस न हो। तो मुनीश पत्रकार का पुनर्जन्म मनीष पत्रकार के रूप में हुआ है। ये व्यक्ति एक संत है, एक फकीर है, ये व्यक्ति एक देवदूत है, एक एंजिल है, और इसकी लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। और उस लड़ाई को लड़ने वाला जो पुरोधा है, उस लड़ाई का पुरोधा ही जेल में चला गया है। तो इस लड़ाई को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिहार के नौजवानों से इतना ही कहना चाहते हैं, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, भाई सब बनो, लेकिन तुम्हारे आस पास में जानने वाला कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन रहा है तो उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ाने का काम करो, टांग खींचकर पीछे करने का काम मत करो। भ्रष्टाचार का विरोध मतलब मनीष कश्यप, भ्रष्टाचार का विरोध मतलब डिजिटल मीडिया, नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता मतलब डिजिटल मीडिया मनीष कश्यप। मुख्य रूप से हमने सबको बताया था कि आज चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर हम लोग जो है कि एक सभा नहीं, एक बैठक हम लोगों ने किया था। एक हम लोगों ने टीम का निर्माण किया है, जिस टीम का नाम हम लोगों ने रखा है टीम बदलो बिहार। अच्छा। और इस टीम में जुड़ने के लिए हमने बिहार के लगभग सभी जिले, यहाँ पे लगभग बिहार के लगभग हर जिले से लोग आए हुए थे, यहाँ पे जुड़े भी हैं। लेकिन जुड़ने के साथ साथ हमने एक प्रयास किया है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जब भी कोई अन्याय के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ता है, तो अक्सर किसी न किसी माध्यम में उसको फंसाकर या तो जेल भेज दिया जाता है, नहीं तो उसको डराया धमकाया जाता है और मारा पीटा भी जाता है। जी। तो इस टीम निर्माण करने के पीछे यही कारण है कि जो लोग भी टीम बदलो बिहार से जुड़ेगा, उसकी टोटल नैतिक जिम्मेवारी यह टीम उठाएगी। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अगर आपको कोई फंसा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेल भी जाते हैं तो आपके परिवार, आपके माँ बाप के आंख में आंसू यह टीम आने नहीं देगा। आपका पूरा बेल यह टीम कराएगा और आपको जेल से भी बाहर टीम निकालने का काम करेगा, और 1 रुपया आपके गार्जियन से नहीं लिया जाएगा। वो पूरा हमारा टीम काम करने, इसीलिए आज यह टीम का निर्माण हुआ है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े रैली का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे। आने वाले समय में पटना में हम लोग का पटना में एक बैठक होने जा रहा है। इस बैठक में, इस टीम बदलो बिहार में 10 एडवोकेट जो हाईकोर्ट के हैं वो जुड़ रहे हैं जी, और 2 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हैं, वो हमारे टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत मजबूत टीम बन गई है, बहुत टीम और भी मजबूत होने जा रही है, क्योंकि अगली बैठक में आपको कम से कम 2-3 रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी आपको हम लोग की टीम में दिखेंगे, जो हम लोग की टीम को काफी मजबूत करने का काम किए हैं, आश्वासन भी दिए हैं, हौसला भी दिए हैं। और यह टीम कोई अब साधारण टीम नहीं रह गई है, यह टीम बहुत बड़ी टीम है, जिसकी आगाज आज हम लोग पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती से हम लोग इसका घोषणा की है। और एक चीज और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जो लोग भी आज इस बैठक में नहीं आया है, जहां है, अगर आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, अगर आपके अंदर भ्रष्ट व्यवस्था के अंदर को लेकर के गुस्सा है, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम बदले, तो आप इस टीम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको फंसाया जरूर जाएगा, आपको परेशान जरूर किया जाएगा, आप पर अत्याचार जरूर होगा। उस कंडीशन में कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन यह टीम आप भाई की तरह, एक परिवार की तरह यह टीम आपके साथ खड़ा होने का काम करेगी, चाहे बिहार के आप किसी कोना से क्यों नहीं हो। यह टीम का यह घोषणा हुआ है जी। भैया, अगर कोई इस टीम से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हम बता रहे हैं, इस टीम की अगली बैठक, हालांकि जो भी चीज होता है हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को बता देने का काम करते हैं। पटना में किस दिन बैठक हो रही है, जो लोग छूट गए हैं, उस पटना बैठक में भी वो साथ हमारे आ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद जब पश्चिमी चंपारण में हम लोग का बैठक होगा, वहाँ भी साथ ले सकते हैं। हर जिले में हम लोगों की बैठक लगभग हम लोग करने का तैयारी किए हैं, लगभग हम लोग हर जिले में जाकर इस बैठक को करेंगे और टीम को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि यह टीम आने वाले समय में अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके, और इस टीम से जुड़े लोगों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। यह टीम के बनाने के पीछे यही लक्ष्य है। और दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज, इस टीम को क्रिएट करने का लक्ष्य क्या है, जो फर्जी एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया है, जिस एनएसए को अब तक इन लोगों ने कोई सबूत मांगता था, सबूत तक नहीं दे पाया है लोग, उस एनएसए को जल्द से जल्द हटाने का यह टीम मांग करती है। नहीं तो बहुत बड़ा रैली, ऐसी रैली पटना की धरती पर होगा जो पटना के इतिहास में जेपी आंदोलन के बाद नहीं हुआ होगा। वैसा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे, उसका संकल्प हम लोग लिए हैं और तैयारी भी चल रही है। अच्छा भैया, बिहार के उभरते हुए जो भी युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है,
हम लोगों की लड़ाई ही उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले अगर हक अधिकार चाहिए बिहारियों को, बिहार में रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले सरकार बदलना होगा। वो ऐसा सरकार लाना होगा जो बिहारी होने पर फक्र महसूस हो, बाहर में जाके गाली महसूस ना हो। यह चीज सिस्टम हम लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज बिहार के नौजवानों से इतना ही कहना चाहते हैं, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, भाई सब बनो, लेकिन तुम्हारे आस पास में जानने वाला कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन रहा है तो उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ाने का काम करो, टांग खींचकर पीछे करने का काम मत करो। इतना बिहार के नौजवानों से और लोगों से मेरा आग्रह है, गार्जियन लोगों से। अभी जातिगत जनगणना जो हुआ है उस पर आपका क्या पक्ष है? जातीय जनगणना का जनगणना कराना था उनको, तो बेरोजगारों का जनगणना करा लेते। बिहार में जनगणना कराना था तो कितनी बेटियों का बलात्कार होता है बिहार में, उसका जनगणना करा लेते। कितने लोगों पर फर्जी मुकदमे होते उसका जनगणना करा लेते। कितना फैक्ट्री बंद है बिहार में उसका जनगणना करा लेते। वो जनगणना नहीं होगा, लेकिन 500 करोड़ फालतू में कितना फैक्ट्री लगाए हैं उसका भी जनगणना करा लेते। हाँ, सही बात करके कितना फैक्ट्री लगाए उसका भी जनगणना करा लेते। देखिए ये लोग कर कुछ नहीं रहा है, खाली अपन नीतीश जी तेजस्वी भाई का पीठ थपथपा दे रहे हैं और तेजस्वी जी नीतीश जी का पीठ थपथपा दे रहे हैं। दोनों में थपाथपी चल रहा है, बस बड़ाई चल रहा है। शिक्षक भर्ती भी देख लीजिए, आधा से ज्यादा लोग बाहरी शिक्षक आ गए हैं, आधा से ज्यादा, आधा से थोड़ा सा कम पहले के शिक्षक है जो बीपीएससी दिए हैं। 15 से 20 हजार नायका बहाली हुआ है, उसी में पीठ थपथपाया जा रहा है कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख। हद है भाई, हद है बेशर्मी का, हद है मतलब राजनीति के ढंग का। तो इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। और जातीय जनगणना तो पूरा का पूरा फ्लॉप है और जातीय जनगणना से बिहार की एकता भंग होने की कोशिश की गई है, एकता को भंग करने की कोशिश की गई, बाकी कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप की लड़ाई आप लोग सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधु हमेशा लड़ते रहे हैं। और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक तो मीडिया की जरूरत होती है जो उस लड़ाई को दिखाए, और दूसरा नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है। ये आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि बाकी स्टेट्स में जाइएगा तो लोग न्यूज के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर निर्भर होता है। अखबार तो अब समाप्त हो गए हैं, अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है, अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है। उसका पीडीएफ डाल के केवल पत्रकार लोग हाजिरी जमाता है ग्रुप में कि हम पत्रकार हैं, बचे हुए हैं। तो अखबार अब कोई नहीं पढ़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बाकी बिहार के बाहर में देखा जाता है सैटेलाइट चैनल को। और बिहार में 2 सैटेलाइट चैनल है, उनका व्यूज उठा करके देख लीजिएगा 10,000 से ज्यादा नहीं जाता है कभी भी। और टीवी पर भी अब कोई नहीं देख रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है? बिहार में। और किनके कारण है आप लोग बताइए? मनीष कश्यप के कारण है। तो जब डिजिटल मीडिया बिहार में मजबूत क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मैनेज हो गया तो डिजिटल मीडिया मैनेज नहीं हुआ और भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते रहा। तो जब पोल खोलने का जो काम है वो आप लोग कर रहे हैं, यानी अच्छे और सच्चे पत्रकार कौन हुए? डिजिटल मीडिया के लोग हुए। तो ये डिजिटल मीडिया के लोगों की लड़ाई है, मनीष कश्यप की लड़ाई है। और जब डिजिटल मीडिया भ्रष्टाचार की पोल किसके पक्ष में खोलता है? मजदूरों के, मजलूमों के, छात्र नौजवानों के पक्ष में हम लोग भ्रष्टाचार की पोल आप लोग खोलते हैं। तो उस लड़ाई को लड़ने वाला जो पुरोधा है, सुनिएगा ध्यान से, उस लड़ाई को लड़ने वाला जो पुरोधा है, उस लड़ाई का पुरोधा ही जेल में चला गया है। तो इस लड़ाई को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की है। तो बीच बीच में कभी कभी जो है वो 2-4-5 दिन के लिए जो है ये मामला भी सूख जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बस तुरंत जो है मैं अपील करता हूं। और निकेत रंजन साहब इतनी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ते हैं कि सारे लोग जान जाते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध मतलब मनीष कश्यप, भ्रष्टाचार का विरोध मतलब डिजिटल मीडिया, नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता मतलब डिजिटल मीडिया, मनीष कश्यप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली जन जन तक पहुंचाने वाला पुरोधा कौन? मनीष कश्यप। जान लीजिए, हनुमान जी के दरबार में हम लोग हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 107 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था कि चंपारण के मुनीष पत्रकार से बच के रहना, गोरों ने कहा था। और 107 साल बाद आज चोरों ने कहना शुरू कर दिया है कि मनीष पत्रकार से बच के रहना। तो मुनीष पत्रकार का पुनर्जन्म मनीष पत्रकार के रूप में हुआ है। ये व्यक्ति एक संत है, एक फकीर है, ये व्यक्ति एक देवदूत है, एक एंजिल है। और इसकी लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई का नेतृत्व अनिकेत रंजन साहब और इनकी पूरी टीम जो है वो कर रही है। लगातार कुछ लोग ऐसे लोग हैं, विजय भाई हैं, ये लगातार वीडियो बनाते हैं। तो कहने का मतलब है आप सब लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार, सभी लोग चाहे किसी मुद्दे को आप लोग जरूर उठाते हैं, लेकिन साथ साथ मनीष कश्यप को नहीं बोलते हैं।
चूंकि भूलने की बीमारी जो है जनता की, नेता लोग इसका फायदा उठा करके किसी की आवाज को दबा देते हैं। उसी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने के लिए पटना में एक तारीख की घोषणा निकेत रंजन साहब करेंगे। और यहाँ मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, वहां पर हाई कोर्ट के 10 से ज्यादा अधिवक्ता लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 से ज्यादा अधिवक्ता रहेंगे, रिटायर्ड आईपीएस लोग रहेंगे, रिटायर्ड आईएएस लोग जाएंगे और बड़ी संख्या में एक जो है वो फील्ड देख करके, परमिशन ले करके, कानून को साथ में लेकर के, कानून को हाथ में नहीं लेकर के, और लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी कि मनीष कश्यप का नाम जन जन तक, लोगों तक पहुंचेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जेल में डाल देने से उनकी आवाज दब गई है, तो वो लोग जान लें कि एक मनीष कश्यप को जेल भेजे हो, आज बिहार में लाखों युवा मनीष कश्यप बन के गाँव गाँव में जो है वो उभर गया है। ये युवाओं की लड़ाई है, ये जागरूक लोगों की लड़ाई है, ये जोशीले क्रांतिकारियों की लड़ाई है, और उस लड़ाई को निकेत रंजन जी जो है वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी साथ दीजिए और बिहार की इस लड़ाई को आप लोग बहुत मजबूती से हर जगह लड़ें।